हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल कुकिंग एकेडमी। मैं शेफ़ काजल चौबे और आज आपके लिए लेकर आई हूँ वनीला केक स्पॉन्ज की रेसिपी। ये एगलेस रेसिपी है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी है। तो चलिए इस केक स्पॉन्ज को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, रिफाइंड ऑयल हाफ कप, पाउडर शुगर हाफ कप, मिल्क हाफ कप, वनीला एसेंस 4 ड्रॉप्स और मिठाई मेट हाफ कप। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हाफ कप रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब हम ऐड करेंगे हाफ कप पाउडर शुगर, हाफ कप मिठाई मेट। अगर आपके पास मिठाई मेट नहीं है तो आप हाफ कप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और इन सबको अच्छे से छान लेंगे। अब हम हाफ कप मिल्क लेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी करके 2 बार में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई है और लास्ट में हम इसमें 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाल देंगे और इसे फिर से मिक्स करेंगे जिससे कि बैटर में बहुत अच्छी फ्लेवर आ जाएगी। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम 6 इंच का केक टिन लेंगे और इसमें बटर पेपर लगा देंगे और केक बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे थोड़ी सी टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना आए। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। बेक करने के लिए सबसे पहले हमें ओवन को प्रीहीट करना होता है। वो कैसे करते हैं देखिए। प्रीहीट करने के लिए हम ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस में सेट करेंगे, दोनों रॉड्स ऑन रखेंगे और इसे 10 मिनट्स के लिए हीट कर लेंगे। जब हमारी ओवन प्रीहीट हो जाए तब हम केक को मिडिल में रख देंगे और इसे बंद कर देंगे और अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस में नीचे वाली रॉड में 30 से 35 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स हो गई है और मैंने केक स्पॉन्ज को ओवन से निकाल लिया है। अब हम इस स्टिक से केक को पोक करके देखेंगे कि हमारा बैटर स्टिक में चिपक तो नहीं रहा। इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है। तो हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपका बैटर स्टिक में चिपके तो आप इसे और 5 मिनट के लिए बेक कर ले। अब हम एक नाइफ लेंगे और साइड्स में इसे थोड़ी सी चला लेंगे जिससे केक को निकालने में आसानी रहे। फिर हम इसे प्लेट में उल्टा करके टैप करेंगे और ये देखिए हमारी केक आराम से निकल गई है। अब बटर पेपर को हम रिमूव कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी केक स्पॉन्ज कितने अच्छे से बेक हुई है। ये काफ़ी सॉफ्ट भी है और टेस्टी भी। ये इतनी टेस्टी है कि आप इसे बिना क्रीम फ्रॉस्टिंग के भी खा सकते हो। तो देखा आपने वनीला स्पॉन्ज बनाना कितना इजी है, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड फॉर अपकमिंग बेकिंग एंड कुकिंग रिलेटेड वीडियोस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।